हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सेल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। साइटोप्लाज्म का मतलब है फ्लूइड ऑफ द सेल, लिक्विड ऑफ द सेल। अगर हम स्ट्रक्चरली जो है एक जनरल व्यू देखें सेल का, तो ये हमारा जो है जनरल जो सा स्ट्रक्चर है, ये बाहर हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो सेंटर में राउंड सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का ये जो पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि डिफरेंट जो है कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो एक एक करके हम लोग जो है साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है साइटोप्लाज्म का, वो है साइटोसोल। साइटोसोल जो है ये लिक्विड पोर्शन है सेल का। अगर हम लोग जो है और फ्लूइड की बात करते हैं या और लिक्विड्स की बात करते हैं, तो और लिक्विड में क्या होता है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। पर ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर अगर हम देखें तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी जो है ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो साइटोसोल है, ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल है जो कि ज्यादातर जो है वाटर से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो है और कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सेकंड कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन्स। साइटोस्केलेटन का मतलब, साइटो का मतलब सेल, और स्केलेटन क्या है? स्केलेटन जो है किसी भी चीज को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये जो साइटोस्केलेटन है, ये फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म को विद सम मोटर न्यूरॉन्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, ये एक तरह के प्रोटीन्स हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है। जैसे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये ट्यूब्यूल लाइक प्रोटीन होते हैं, ये फिलामेंट लाइक प्रोटीन है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड कंपोनेंट, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है, ये हम कहेंगे बायोकेमिकल्स को, कि बहुत नंबर ऑफ बायोकेमिकल्स भी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये बायोकेमिकल्स कौन कौन से? प्रोटीन्स होंगे लाइक एमिनो एसिड्स, पिगमेंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, और लिपिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट शुगर की फॉर्म वगैरह है। तो ये सारे जो हैं बायोकेमिकल्स भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट जो फोर्थ कंपोनेंट आ रहा है साइटोप्लाज्म का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है सेल ऑर्गेनील्स। ये जो सेल ऑर्गेनील्स क्या है? ये लिटिल ऑर्गन्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी सेल है, जैसे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, इनका काम क्या है? इनको अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड किया गया है बॉडी के लिए। बॉडी के लिए ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग जो है ऑर्गेनील्स की बात करें सेल के अंदर, तो ऑर्गेनील्स भी जो है ये सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनील्स के बारे में आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस हैं, राइबोसोम्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो है सेल ऑर्गेनील्स हैं दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जो ईआर है, ये भी स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्जी अपरेटस जो है वो लिपिड और प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर में अगर हम लोग इन्हीं कंपोनेंट्स को देखना चाहते हैं, तो ये देखो, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, दैट इज द साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन्स। इसके अलावा जो है बायोकेमिकल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये जो डॉटर से स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये हो गया हमारा बायोकेमिकल्स, जो कि प्रोटीन्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और लिपिड्स होंगे। और नेक्स्ट जो ऑर्गेनील्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरह से गोल्जी बॉडीज होती हैं,
और राइबोसोम्स भी जो है इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और साइटोसोल जो है वो लिक्विड पोर्शन हो गया सेल का, और बाकी ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हो गए। अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड कंटेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पर अगर हम न्यूक्लियस को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो जहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। अब हम अगर न्यूक्लियस का फ्लूइड कंटेंट भी ले रहे हैं और साइटोप्लाज्म दोनों को ले रहे हैं तो फिर हम पूरे सेल के उस फ्लूइड कंटेंट को साइटोप्लाज्म नहीं बल्कि क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का जो फ्लूइड कंटेंट है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। पर अगर न्यूक्लियस को भी अगर हम बीच में इंक्लूड करते हैं तो फिर उस कंटेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम जो है साइटोप्लाज्म के फंक्शन कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म का सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड साइट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं लाइक ग्लाइकोलिसिस, शुगर फॉर्मेशन होना, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होना, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं दैट टेक प्लेस इन द सेल या साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है बेटा स्टोर हाउस फॉर बायोकेमिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया बायोकेमिकल कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स, लिपिड्स। तो ये सारे के सारे जो स्टोर हैं वो कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। Because of cytoplasm, cytoskeleton, it maintains shape of the cell and help movement of molecule. साइटोस्केलेटन ये जो लॉन्ग जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताए ये क्या है, साइटोस्केलेटन है। तो ये क्या करते हैं, ये सेल को जो है एक शेप प्रोवाइड करते हैं और बाकी जितना भी जो लिक्विड जो है मूवमेंट हो रही है, जितनी भी बायोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है वो सारी जो है किसकी हेल्प से हो रही है, इसी साइटोस्केलेटन की हेल्प से हो रही है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनील्स टू फंक्शन। कि ये जो है साइटोप्लाज्म ये क्या करता है, ये ऑर्गेनील्स को जो है एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है सेल के लिए परफॉर्म कर सके। और लास्ट जो फंक्शन है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन्स जो है जितने भी सिंथेसाइज्ड होते हैं सेल के अंदर वो सारे के सारे जो है साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। हमने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड कंटेंट है सेल का। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड सेल ऑर्गेनील्स। इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया साइटोप्लाज्म के, कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड कंटेंट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक जो है फंक्शंस की बात की साइटोप्लाज्म के, कि इट प्रोवाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, स्टोर हाउस फॉर बायोकेमिकल्स, इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट and proteins are also synthesized in the cytoplasm. So that is all about the cytoplasm.